लखनऊ में पंतनगर, रहीमनगर, खुर्रमनगर, अबरारनगर, इंद्रप्रस्थ नगर में लगाए गए लाल निशान को लेकर बैठक हुई के निवासियों को वर्तमान वक्तव्यों से उत्पन्न भ्रम को मिटाने हेतु प्रतिनिधियों से वार्ता हेतु 09 सदस्यों का चयन किया गया। इंद्रप्रस्थ नगर में कार्यालय परिसर में कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें वर्तमान स्थितियों में पंतनगर, खुर्रमनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, शिवानी विहार, रहीमनगर के निवासियों की चिन्हित मकानों पर चर्चा की गई और अभी तक लाल निशान न मिटाए जाने के परिप्रेक्ष्य में सरकार की निंदा भी की गई। संचालन करते हुए राकेशमणि पांडेय ने कहा, सरकार व वीसी से मुलाकात के बाद अति संतुष्टि के फलस्वरूप शासन द्वारा बुलाए जाने पर मां शून्य मुख्यमंत्री के समक्ष वार्ता में उसी स्थिति को बनाए रखने के लिए व लाल निशान को मिटाने और निवासियों में भ्रम की स्थिति को समाप्त करने और किसी के मकान को न तोड़े जाने की बात कही गई थी। चीज़ें खत्म हो गई थी, वो फिर से शुरू हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब एक आशा दिया था कि आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे, लाल निशान हटाए जाएंगे, तो हम लोग बहुत खुश थे। पूरी गली कूचे हर्षो उल्लास से भर गया था। बच्चे खुश हो रहे थे, नाच गा रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है विधानसभा में, वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोगों को द्रवित करने वाला है। हम लोगों ने सोचा था कि हम मकानों में सुरक्षित हो गए हैं, सरकार जितनी जगह है उसी में अपने कार्रवाइयों को पूरी करेगी और हमें परेशान नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद भी बीसी और दूसरे अधिकारियों द्वारा आज तक लाल निशान नहीं हटाए गए। रिपोर्टें हुई कि सिंचाई विभाग ने एलडीए को सौंप दिया है, एलडीए ने बीसी को सौंप दिया है या और लोगों को सौंप दिया है, मालूम नहीं। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है, वो नाले को जो नदी बनाने में लगे हुए हैं, ज़बरदस्ती नाले को नदी बनाने में लगे हुए हैं, उसमें तो रोड़ा आ रहा है। अब अगर नदी बनाएंगे तो जाहिर है बहुत सारे लोगों के मकान जाएंगे। उन्होंने तो ये भी घोषणा कर दी कि हम जो है लोगों को मुआवजा देंगे, जबकि पहले बात हुई थी किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे। और सर हमको तंग करना पड़ेगा, हम व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे कि हमारा समझूत कागजात है क्या। वो तमाम आरोप लगेंगे, तमाम कागजों की जांच होगी, किसकी ज़मीन है, कहाँ से आई है, कौन सा इतने आरोप लगाए जाएंगे कि सरकार हम लोगों को जो उचित मुआवजा है वो नहीं देने वाली, वो सीधे हड़पने का काम करेगी। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार होती है, मुख्यमंत्री ने अगर अपने स्वयं के पोर्टल पर लोगों को निराश ना होने की बात कही है और कहा है कि मकान किसी के नहीं टूटेंगे, तो सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसके अनुसार ही कार्रवाई करनी चाहिए। आज तक 20 दिन हो गया, कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं आया कि आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे और लाल निशान मिटाए जा रहे हैं। इसलिए जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, सरकार भ्रामक कर रही है और ऐसा विखंडित कर रही है कि हम लोग अदालती कार्रवाई भी ना कर सकें। सरकार को चाहिए कि कम से कम जो स्थितियाँ हैं उसको सीधे सीधे स्पष्ट करना चाहिए और जो कुछ वो बनाना चाहते हैं ज़रूर बनाएं, लेकिन हम लोगों की रोटी रोजगार और मकान को सुरक्षित रखते हुए करें। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूँ, हमने तो धन्यवाद पत्र भेजा था मुख्यमंत्री जी को ईमेल से, जवाब वहाँ आता है पता नहीं कैसा। उनका सीएमओ का जो कार्यालय है वो जवाब को सीधे लिखते हैं कि आप शिकायत पत्र में जो शिकायती पोर्टल है उस पर आप डालते रहिए। तो ये कोई मतलब है? जो व्यक्तिगत पत्र जाते हैं ईमेल से मुख्यमंत्री कार्यालय में, हमको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री कार्यालय में उस पत्रों को पढ़ा जाता हो और फिर उसके हिसाब से काम किया। जो चिट्ठी जाती है उस पर ध्यान देना चाहिए, ये चिट्ठी है किस लिए। अब वो चिट्ठी शिकायती पत्र थोड़ा है कि हम शिकायत पोर्टल पे जाकर के उसको डाल करें। उन्होंने भेजा है, मैं दिखाना चाहता हूँ उसको कि जो चिट्ठी आई है वो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की चिट्ठी आ जाती है कि हम लोग जो है किस तरह की स्थितियाँ पैदा हो, आप इसे देख सकते हैं। ये चिट्ठी उनको भेजी गई है और उस चिट्ठी का ईमेल का जवाब आया है, ये भी इसके अंदर लगा है। ईमेल भेजते हैं कि आप इसको मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत पोर्टल पर डाल दीजिए। कौन सी शिकायत है हमारी जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दें? ये समझना चाहिए उनको कि जो शिकायत आई है वो कौन सा पत्र है और किस माध्यम से पत्र है, उस बारे में जानना चाहिए। तो जो मुख्यमंत्री का जो सीएमओ कार्यालय है, भगवान भरोसे है, वो किस चिट्ठी को कहाँ रिफर कर देते हैं ये वही बता सकते हैं। उन्होंने मुआवजे की बात कही है? नहीं, ऐसा नहीं है।
रविदास जी ने अकबर नगर की बात उठाई। अकबर नगर से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है और वो चीज़ें तो खत्म हो गई। जो चीज़ एक बार समाप्त हो गई है उस पर बार बार बात उठाना उचित नहीं है। हम उनकी अतिरिक्त लाभ की बात या मतलब बेरोजगारी की बात या और जो बीचे हैं वो चीज़ें उठाई जा सकती हैं। वहाँ पुनर्स्थापना की बात हम लोग नहीं कर सकते। खास बात यह है कि अकबर नगर के बारे में हम लोगों के द्वारा कोई वक्तव्य नहीं जारी किया जा रहा, उससे हम लोगों को कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें अकबर नगर में समाप्त हो गई उसके बाद उठाई जा रही हैं। हम समाप्त होने के कगार पे नहीं है, हम अभी शुरू होने के कगार पर हैं, तो हमने इस बात को पहले उठाया। अकबर नगर में लोगों ने जो बात उठाई वो वैधानिक रूप से नहीं उठाई। वहाँ 3 तरह के फ्रंट हो गए थे। एक मुकदमेबाजी में जा रहा था, एक जबरदस्ती आंदोलन करने पर लगा हुआ था और एक उसको विखंडित करने पर लगा हुआ था। और उन्होंने वैधानिक रूप से नियमतः कार्रवाई नहीं की, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। हम चाहते हैं हम जो भी कुछ कर रहे हैं नियम कानून और नियम के तहत कर रहे हैं। प्राण गोमती निवासी के संगठन के लोग क्या किसी मिनिस्टर से मिलने का भी हमने कोशिश की है। एक पत्र हम अपना डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, वो वार्ता करेगी पहले बीसी से, उसके बाद जिलाधिकारी से और उसके बाद मंडलायुक्त से। 3 क्रमों में बातें होंगी और फिर हम देखेंगे हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। उस वास्तविक स्थिति के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अलग से एक डेलीगेशन वहाँ मिले। जी, क्या समस्या रही जो आपके बैठक हो रही है? इसका मेन कारण जो कल आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो वक्तव्य जारी किया गया है, वर्तमान में हमारी इससे पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी संग जो मीटिंग हुई थी उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो चिन्हीकरण किया गया है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अभी तक नंबर 1 में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान में कहा है कि हम नाइट सफारी निकालेंगे ही, उसमें कितने लोगों के मकान जाएंगे। और इससे भयावह स्थिति ये पैदा हो रही है कि पब्लिक में कहीं ना कहीं आक्रोश व्याप्त हो रहा है और पब्लिक भी इस बात से कहीं ना कहीं दुखद है कि भाई आपने जो वादा किया वो तोड़ दिया। नदी नहीं है, वो नाला है। ये आज की बात नहीं, अगर पुराने डॉक्यूमेंट्स में भी देखेंगे तो वो नाला है, नदी नहीं है। और दूसरी चीज अगर देखी जाए तो ये नदी अगर बनाना चाहते हैं उस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। आप नदी बनाइए, हम आपका स्वागत करते हैं इस बात के लिए, परंतु ये नदी जो बनाई जानी है गाटा संख्या 405, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस बात को वो सुने। 405 गाटा संख्या जिस पर रोड बनी हुई है, नाला वहां पर है, नाला इस पार नहीं है। अगर 35 से 50 मीटर भी ली जाएगी तो हम लोगों के जो मकान है वो सेपरेट हैं। अभी तक जो कार्य किया जा रहा है उससे यहाँ की पब्लिक बहुत ही निराशा व्यक्त कर रही है कि भाई हमारे संग जितने भी कार्य हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं और भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। यदि आपको तोड़ना ही है तो एक बार उसका सीधा सा आंकलन करके जिसकी जो कीमत आती है वो दे दी जाए, उसके बाद उसे खाली करके वो मकान अपना चला जाएगा। मकान तोड़ लीजिए, या फिर नहीं तोड़े जाने हैं तो 2-4 दिन में हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं बीसी सर से कि वो मकानों के निशान जो है, आज 20 दिन होने आ गए, आपकी कोई भी टीम कोई भी कर्मचारी मिलने नहीं आया है। नाले की स्थिति बस्तौली गांव में है, खुर्रम नगर रहीम नगर में नहीं है। नंबर 2, जो उन्होंने कहा है कि वर्तमान में हम नई चीज बना रहे हैं, नई चीज बनाई जाती है। अखिलेश जी ने भी बनाई, गोमती बनाई, अच्छी बात है, उसका हम सम्मान करते हैं। संग में आप इसे रिवर फ्रंट बनाइए, नहाने लायक बनाइए। आप ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको ऐसा बनाएंगे कि छठ पूजा पे लोग इसमें स्नान कर सकेंगे, परंतु आज की डेट में क्या है, आप नाले की बात कर रहे हैं, नाला आज भी उसी में गिर रहा है, नदी तो नहीं है, नाला है। गंदगी सफाई नहीं हुई है, आज भी उसमें उसी प्रकार गंदगी समाई हुई है। आपने लोगों के विश्वास दिलाया था कि उनके सारे निशान मिटाने के बाद जो भ्रामक स्थिति अधिकारियों द्वारा उत्पन्न की गई है उसको खत्म किया जाएगा, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले डीएम साहब, फिर मंडल आयोग, फिर आपका एलडीए ने आपको क्या रिपोर्ट सौंपी है उसकी भी कोई किसी को जानकारी नहीं दी गई है, जबकि हम लोग भी एलडीए के संपर्क में हैं, परंतु हम लोग कोई जानकारी नहीं दी गई कि क्या हो रहा है। तो मेरा एक ही निवेदन है, यदि मकानों को तोड़ा जाना है तो उनको जो उचित मुआवजा है वो आप दे दें। अगर नहीं है, 35 मीटर का दायरा आपका क्लियर है,
तो आप उसको निशानों को हटाने की कृपा करें। गाटा संख्या 405, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, गाटा संख्या 405 जो रोड में है, वहां पर पहले नाले को आप ले जाने का कार्य करें, और नहीं है तो आप जितने भी एस्टीमेट ये रोड जहां पर बनी है उसके सारे नक्शे वगैरह में दिलाएं और फिर उसकी जांच करें। मैं भी आपको एविडेंस दूंगा, आप हमको एविडेंस दीजिए। हमारे अध्यक्ष महोदय भी इस बात पे सहमति हुई थी। सभी लोगों के सामने सहमति होने के बाद आज सरकार अपने वक्तव्य से कहीं ना माननीय मुख्यमंत्री जी पीछे हट रहे हैं, जबकि हमने भी देखा है, आपको पूर्व में भी हम गोरखपुर गए हैं, आपकी बात कटती नहीं है, परंतु आज मुझे यह लगा कि लाल फीताशाही और अधिकारी केवल आपको चलाने का कार्य कर रहे हैं। तो यह दुखद घटना है। जहां बीजेपी को सभी लोग एकजुट होकर कि समाज की सुरक्षा होगी, विकास होगा, आज विकास की जगह विनाश की ओर ले जाने का कार्य है, यह गलत है। भाई जब आदमी नहीं होंगे तो नाइट सफारी में घूमेगा कौन और कौन उसे देखेगा?